अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जब से पैदा हुए हैं यही सुनते आ रहे हैं कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। नौजवान नस्ल हमेशा अपने से पिछली नस्ल का मज़ाक भी उड़ाती आई है कि ये क्या बात है कि क्या हमेशा ही हालात ख़राब रहते हैं? लेकिन अगर हम पिछले साल को देखें तो वाक़ई दुनिया की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। साल 2019 के इख्तिताम पर दुनिया में एक आलमी वबा का आगाज़ हुआ, जिसने अभी तक हम सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसका कोई जामे हल नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम दुनिया के अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल देखें, भले वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, यमन हो, शाम हो, चीन हो या हमारे ही मुल्कों में रहने वाले वो लोग हों, जिनका ताल्लुक एक ख़ास मज़हब या तबके से नहीं है, तो इस बात का एहसास होता है कि सुकून या अमन-ओ-आष्टी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम जीना छोड़ दें? क्या इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाया ही ना जाए? क्योंकि ज़िंदगी का आगे बढ़ना ही ज़िंदगी की अलामत है। इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे मरहूम अहमद बिलाल से। मरहूम अहमद बिलाल से आप में से ज़्यादातर लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जो वाकिफ़ नहीं हैं वो खुदारा परेशान मत हों, ये ज़िंदा सलामत हैं। मरहूम इनका तख़ल्लुस है, क्यों है, इस बारे में भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मरहूम अहमद बिलाल एक ख़ासी हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। ये लिखते हैं, अदाकारी करते हैं, मेज़बानी करते हैं, खुशबाश रहते हैं और साथ ही साथ एक वकील भी हैं। तो बाकी की गुफ्तगू मेरे ख़्याल में मरहूम अहमद बिलाल से ही करनी चाहिए। मरहूम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए हामी भरी। जी, वाक़ई शुक्रिया तो मेरा वाक़ई बनता है क्योंकि मैं देखें 12 बजे आपने जो पॉडकास्ट पे बुला लिया है तो मैं 11:30 बजे उठा हूँ, तो मैंने मुँह भी नहीं धोया क्योंकि मुझे एक दोस्त ने बताया था कि एक उसने ना मुझे ₹1200 की एक लाइट ले दी है। मोबाइल के पीछे वो लगा देना तो पता ही नहीं लगता कि आप नहाए नहीं हुए, तो मेरी ज़िंदगी का सीन हो गया है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो दुनिया में इस वक़्त पानी की किल्लत पैदा हो सकती है और जो माहौल के मसाइल हो रहे हैं, अगर लोग 1200 की लाइट ले लें, तो इस प्लैनेट को बचाया जा सकता है? खुशी हासिल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये ₹1200 की लाइट। ये बार छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट जो है ना, छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट वो आगे जाके एक बहुत बड़ी खुशी का बायस बनती है। जी, ये इस अहम जो आपने हमें मालूमात दी हैं, इनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि ज़्यादातर सुपरस्टार्स अपना सीक्रेट लोगों के सामने नहीं रखते, लेकिन आपने ये बात रख दी। इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट के बाकायदा आगाज़ की तरफ बढ़ें, जिसमें हम खुशी के बारे में बात करेंगे, एक ज़रा लोगों की कन्फ्यूज़न क्लियर करते जाइए कि आप ज़िंदा हैं और आपका नाम मरहूम क्यों है? हाँ जी, तो बेसिकली सूरत-ए-हाल ये है कि एक ज़माने में ना मुझे लोगों से बात करते हुए बड़ी घबराहट होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग फौरन पूछें कि ये क्यों है? तो मैंने अपना नाम मरहूम रख लिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बात आगे बढ़ने में बड़ी आसानी हो गई। मतलब अगला फौरन खुद ही बात कर लेता है। तो उसमें ऑब्वियसली सिनफ़े नाज़ुक भी शामिल है, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसलिए मरहूम मरहूम का नाम रखने की वजह सिर्फ़ यही है कि लोग पूछें कि इसकी क्या वजह है और बात का सिलसिला आगे बढ़ सके। अच्छा तो अच्छा इस जब आपने अपने घर में आपके घरवालों को पता चला कि उन्होंने जिस बच्चे का नाम अहमद बिलाल रखा था, अब वो जी। मरहूम हो चुका है, तो उनके क्या तासुरात और जज़्बात थे? जी मेरी अम्मी और अब्बू को जब पता लगा था कि मैंने अपना नाम मतलब अपना तखल्लुस जो है मरहूम रख लिया, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी एनकरेजिंग बात की, दोनों ने एक साथ। उन दोनों ने मुझे कहा, "बेटे, फ़िडेमो।" अच्छा, जी। और उसके बाद खामोशी थी? खामोशी थी मतलब मेरी चीखों की कुछ आवाज़ें आ रही थी क्योंकि मेरी अम्मी को अभी तक ये मालूम नहीं कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, तो वो ज़रा इस चीज़ से नापसंद है, तो इसलिए वो ज़रा मेरी अम्मी को इस चीज़ पे यकीन है कि जो चीज़ फैंटी से हल हो सकती है, उसके लिए अल्फ़ाज़ ज़ाया नहीं करने चाहिए। ये वैसे वही बात है कि ये क्योंकि वो रिवायात हैं जो अब हमारे मुआशरे में ख़त्म होती जा रही हैं और इन मरती हुई रिवायात को बरकरार रखने के लिए मेरे ख़्याल में आप जैसी औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मरहूम आते हैं। तेनू तो मैं करना ब्लॉक तेनू मैं करना रिपोर्ट मैनू समझ आ गई है अच्छा। अच्छा ये बातें हैं हम असल मुद्दे की तरफ जिसके लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो ये है कि बिल्कुल। जी, आपके नज़दीक खुशी का मतलब क्या है? जी, खुशी का मतलब है खुशी देखें जी, खुशी का बड़ा एक मुश्किल मतलब है, वो पता नहीं मैं आपको समझा पाऊँगा या नहीं।
गौर से आपने सुना है, खुशी का मतलब है खुश रहना, यही मतलब है। और बड़ा आपने मुझे कोई एटॉमिक एनर्जी का सवाल पूछा, खुशी क्या है? खुशी यही है कि खुश रहना, दिल में कोई गम ना हो, और अगर हो भी तो आप उसे जरा मिस कराएं। वो आपने शायद सुना, मिस करा के मुस्कुरा दे मिसफरा। तो ये बेसिकली गमों को मिस कराने का नाम है खुशी। अच्छा, ये तो आपने हमें बड़ा ही आसान हल बता दिया कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप खुश हो जाएँगे। और सर अब अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू वांट टू बी हैप्पी। इफ यू वांट टू बी हैप्पी मतलब मसला ही खत्म हो गया ना। ये जो लोग इतनी थेरेपीज़ करवाते हैं, इतने मसले मसाइल, इतनी इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, फ़लसफ़ी इस पर अपना इज़हार ख़्याल करते रहते हैं। लेकिन असल जो 100 बातों की बात थी, वो ये बात थी। अच्छा वो अब ये बात है कि आप 100 दफा हलवा कह लें, हलवा 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 हलवा, और आप एक चम्मच हलवे का खा लें, तो ऑब्वियसली वो जो एक चम्मच है वो ज्यादा अफजल है 100 दफा हलवा कहने से। उसको बिल्कुल इस तोड़ने तरह का की कुछ और भी मिसालें हैं जो कि इस वक्त देना मुनासिब नहीं, क्योंकि शोरबा का इंटरव्यू है, तो बस यही। जी, शिल्पा का इंटरव्यू और जैसा कि आप एक सुपरस्टार हैं, तो आपको आपका भी एक इमेज है, जो आपके करोड़ों अरबों फैन्स ने पूरी दुनिया में एक आपका एक इमेज है, जो आप इमेज कैरी करते हैं। नहीं, मेरा कोई इमेज इमेज नहीं है। और अगली बात ये, खुश खुश रहने के लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि ये ना इमेज इमेज की टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में कभी, कि मेरा इमेज खराब हो जाएगा। इमेज इमेज ना आपका आपका ना इमेज ठीक हो सकता है, ना आपका खराब हो सकता है। लोग ना हक के साथ होते हैं, ना बातिल के साथ होते हैं। लोग एक चीज के साथ होते हैं, वो होते हैं चेज़े के साथ, जहां उन्हें मजा आ रहा हो, बस ओके है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही इमेज जो है वो बरकरार रहेगा। आपने एक दफा काम कर लिया तो उसी से आप पहचाने जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, 3 से 4 दिन में। ये आपने वैसे एक बहुत अहम बात की कि लोगों की मेमोरी ख़ासी कम होती है और हम लोगों का सोच-सोच के बहुत सी चीज़ों में अपने आप को दबाए रखते हैं, अपनी खुशी को दबा देते हैं। मरहूम आप ये बताइए कि आपको वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं? आप कब खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि मैं 2010 में, मैंने 2010 में मैंने लॉ किया। उसके बाद मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब लॉ प्रैक्टिस शुरू करने से ये हुआ कि पहले 2-3 साल तो सही तरह से नहीं चली। उसके बाद वो जरा मेरे मतलब प्रैक्टिस चलना शुरू हो गई। मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए, अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिए। मतलब मेरे साथ के जितने भी लोग थे, हमने इकट्ठे लॉ किया था, शायद मैं उनमें सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा था। तो 5-6 साल जब गुजर गए ना, और मेरी हो गई बस 2015-16 में, हुँ। तो इत्तेफाक से मैं एक दफा देख रहा था वो टेड टॉक्स पे एक वीडियो। तो उसमें वो जो खातून थी, पता नहीं उनका क्या नाम था, वो कह रही थी कि आपने एक चीज ये देखी है कि अगर मनी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कौन सी चीज है जो आप करना पसंद करेंगे, और आप जब वो चीज डिटरमिन कर लें, उसे आप परस्यू करना शुरू कर दें, इवेंचुअली आप उससे पैसे भी आने लग जाएंगे। हुँ, तो वो, मैं जरा थोड़ा सा जाहिल आदमी हूँ, मैंने उस चीज को ज्यादा सीरियसली ले लिया और मैं बैठ गया मुराकबे में। पूरे 2 मिनट के मुराकबे के बाद मुझे बात समझ आ गई कि मैं तो करना चाहता हूँ एक्टिंग। हुँ, तो मैंने कहा कि वकालत को करवाते हैं होल्ड। मैंने वकालत को होल्ड पे रखा। उसके बाद एक्टिंग शुरू कर दी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 4 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी पूरे साल में भी, ड्यूरिंग माय एक्टिंग करियर, मैंने किसी पूरे एक साल में भी उतने पैसे नहीं कमाए जितने मैं वकालत में एक महीने में कमाता था। लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे मजा आ रहा है उसकी। लेकिन एक और बड़ी वजह मैं बता दूं, जो लोग ये सुन के कोई ये ना हो कि इट्स टू अर्ली टू बी इंस्पायर्ड, असल बात सुन लें, मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। तो ये ना हो कोई शादीशुदा, अगर आप शादीशुदा है ना, तो इस तरह के बेटे, मेरे बेटे, ये पॉडकास्ट छोड़ दो। ये नहीं देखते इस तरह की चीजें, खराब करेंगी तुम्हें। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आपने एक टेड टॉक थी जिसने आपकी ज़िंदगी बदली और आपने सोचा कि मैं वो करूँगा जो मुझे खुश करता है। लेकिन यहीं पर बिल्कुल। आपने एक मज़ाक के पैराए में एक और बात की कि अगर एक इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसके ऊपर मिसाल के तौर पे वो ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ हैं या और किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो जी, उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क जरूर लेना चाहिए, लेकिन रिस्क फिर कैलकुलेटेड होना चाहिए। या तो आप जिम्मेदारी लेना, मतलब आप शुरू से सोच लें कि मैंने बनना है, मैंने बड़े होकर शेख रशीद बनना है, ना मैंने शादी करनी है, ना मैंने बच्चे करने हैं, फिर ओके है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी आपकी किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की ना, आपने, आपके घर वालों ने कहा हाँ पुत्र करनी है, तो आपने कहा हाँ जी जिम्मे ताड़ी मर्जी। उसके बाद बच्चे भी हो गए, तो अब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ये सिर्फ एक मिसाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी किस्म की हो सकती है।
अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, आपने ले ली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हर चीज के ऊपर है। मैं मतलब मेरे ख्याल में आपको फिर अपनी अपनी चीजों को परस्यू जरूर करना चाहिए, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मरहूम, हम आपका जो काम देखते हैं और अभी आपसे बात करके भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप एक बहुत खुशबाश तबीयत के मालिक हैं, आप खुशी को मुक़द्दम रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप एक तख्लीक़ी शख़्स हैं और ज़्यादातर वो लोग जो तख्लीक़ी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, भले वो गम हो या खुशी हो। और आपका जो तख़ल्लुस है, ख़ैर वो तो आपने हमें उसकी वजह बता दी कि उसकी वजह उसका ताल्लुक किसी गम से नहीं था। आपकी ज़िंदगी में कभी आप पर ऐसा कोई वक़्त आया जब आपको लगा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या आप भी कभी उदास होते हैं बाकी लोगों की तरह? जी, मैंने जिंदगी में कोई 1-2 साल बड़ी स्पेयर किस्म की एंजाइटी देखी है, और फॉर डिफरेंट रीजंस, और बड़ी स्पेयर हो गई थी। आई वेंट फॉर मेडिकेशन इवन। तो एक बड़ी कमाल चीज है, अगर आपको अंदर से पता हो ना कि मैंने रहना खुश है, मैं दुखी नहीं रह सकता, तो ये आप जब इस बारे में सोचते रहते हैं ना, अच्छा खुश होने के बारे में सोचना ही आपको खुशी की तरफ लेके जाता रहता है, जिसे जिसे परसूट ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। यू हैव टू परसू हैप्पीनेस ना। आप सिर्फ उसके बारे में सोचते ही रहे ना, तो आप चाहे वर्स्ट सिचुएशन में से जा रहे हैं, इंसान एक इतनी मजेदार चीज है कि वो जिस चीज के बारे में सोच रहा होता है ना, एक लंबा अरसा वो उससे दूर रहे भी, एक दिन वो उठता है और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट आदमी होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मैं उठा और मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, एंजाइटी खत्म, मेरे से नहीं और होती। अच्छा, ये परसू करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज है उसे परसू करना जरूरी है, फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि खुश रहना एक कॉन्शियस डिसीज़न है जो इंसान के अपने बस में होता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बात सही है। अम, एक और बात जो है जो मतलब मेरे ज़ाती मुशाहिदे में है, जो मैंने अपने हवाले से देखी है, वो ये है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि अच्छा भई वो फलाँ वक़्त आ जाएगा, फलानी नौकरी मिल जाएगी, फलाना माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, फलानी जगह पर घर हो जाएगा, तब हम बहुत खुश होंगे। तो क्या खुशी का ताल्लुक ज़िंदगी के किसी ख़ास मोड़ से होता है या खुशी सफ़र का नाम है? असल में खुशी ऑप्शन है, हुँ, हुँ। कि वो आप ऑप्शन आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। आपको यकीनन, आप बड़े पढ़े लिखे बंदों के साथ ये पॉडकास्ट करती हैं, तो आपने पहले भी कभी ना कभी ये बात सुनी होगी कि एक वो क्या नाम है, साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम फ्रॉइड था या कुछ तरह का। मुझे वो बहुत बुरा इस वजह से लगता है कि मेरी एक बाजी है उस्मा बाजी, वो मुझे उसका नाम लेके अजीब अजीब बातें करती है। तो बहरहाल जो फ्रॉइड था ना, उसने कहा था कि आपको हर वक्त खुश रहना चाहिए, ये सोचे बगैर कि आपको इवेंचुअली कामयाबी मिलनी है या नाकामी। क्योंकि अगर आप खुश हैं, मतलब इफ यू आर पॉजिटिव एंड हैप्पी, तो उससे ये होगा कि फर्ज करें 1 साल का सफर है, वो सारा सफर आपका खुश रहेगा। जो मोमेंट आएगा रिजल्ट का, उसमें अगर नाकामी भी होगी तो नाकामी के 8 घंटे से ज्यादा का उसकी वो बुरी फीलिंग नहीं होती। तो वो 8 घंटे का आपको बुरा टाइम आना है, और अगर वो अच्छा टाइम हुआ तो ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड, अगर आप इस टेंशन में और इस एंग्जाइटी में है कि मैं पता नहीं फेल ना हो जाऊं, पूरा 1 साल आप उस एंग्जाइटी में रहे और फिर आपको एंड पे जाके वो 8 घंटे की खुशी मिलेगी, तो क्यों ओवरऑल जलील होना है। और बाकी बात यह है कि आप, मैं, ये जो चीजों के साथ अटैच करना होता है ना खुशी को, ये बिल्कुल गलत है। मैं, ये बड़ा क्लियर है मुझे कि आप एटम बम बना दें, आप ऑस्कर ले लें, आप जो मर्जी कर लें, आप नहीं खुश हो सकते। आपको किसी ने नहीं याद रखना, कोई बंदा इतना बड़ा फन्ने खान नहीं होता कि उसे सारे लोग कहें वाह भी वाह, बल्ले बल्ले, कमाल कर दिया, जबरदस्त हो गया। तो इस वजह से खुशी एक ऑप्शन है। एंड आई डू अंडरस्टैंड के एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन है और इस तरह की चीजें, दे आर वेरी मच रियल, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट कीप थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस, वो ये बहुत जरूरी है। अ, मरहूम, क्या आपके साथ कभी ज़िंदगी में इस तरह हुआ कि आपके इर्द नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, सुन अच्छा, तो ले, मेरी 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 अच्छा मेरी सुनो, मेरी अर्ज़ सुन ले। जी अब जी। ये है कि क्या आपके साथ इस तरह हुआ कि आपके इर्द-गिर्द कोई लोग इस तरह के थे? आपने बताया कि आप पर भी ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आया था जब आप एंग्ज़ायटी में थे एंड इट वाज़ अ डार्क पीरियड ऑफ योर लाइफ फॉर व्हाटएवर द रीज़न्स।
तो क्या इस तरह हुआ कि कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से आप मोटिवेट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं होते। तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ कि किसी ने आपको मोटिवेट किया हो? ऐसा कई दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ है, अभी भी होता है, पहले भी होता रहा है। अगर आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं ना किसी तरह से, तो फिर तो मेरे ख्याल में आप खुश तो नहीं रह सकते। लोगों से डिस्कनेक्ट होना सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई भी इंसान कर सकता है। मतलब मेरे साथ क्या हुआ है, ड्यूरिंग माय डार्क पीरियड्स बहुत सारे जानने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जानने वाले नहीं है, वो आपके लिए चीजों को स्मूथ करने का बायस बनते हैं, आपकी खुशी का बायस बनते हैं। एक बहुत जरूरी चीज ये है कि टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाए। सबसे पहला काम तो ये कर लेना, जो जो बंदा टॉक्सिक है ना उसे कटवा दें। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि जो टॉक्सिक बंदा है ना, मैं एक चीज जो है ना, जो मैंने जिंदगी में एक नतीजे पे मैं पहुंच चुका हूँ, ये मेरा फाइनल नतीजा है, इस पे मैं कोई बहस नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहुंचा इस नतीजे पे, मलूम साहब जाती तौर पे पहुंच गया। अच्छा सुन लें, वो नतीजा ये है कि जो टॉक्सिक बंदा होता है ना, ये जिस बंदे के लिए टॉक्सिक होता है ना, इसने उसे यकीन दिलाया होता है कि भाई असल में मैं मजलूम हूं, तू जालिम है। इसे गिल्ट देने का बड़ा ही कमाल तरीका आता है, और बंदा यही सोचता रहता है नहीं यार ऐ तो बड़ा जबरदस्त है, मैं ही चवल हाँ। तो भाईजान आज तक किसी चवल ने नहीं माना कि मैं चवल हूँ। आपको पता लग गया एक बंदा टॉक्सिक है, तो आपने बिल्कुल उसके लिए अपने दिल में कोई रहम नहीं रखना, उसके साथ कुछ बुरा ना करें, लेकिन डिस्कनेक्ट कर दें उसे अपने आप से। तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी, अपने आप पे रहम करो। अ, आपने ये बड़ी अहम बात की है कि जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग होते हैं, आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलें। जो आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पेसिमिस्ट हैं और हर वक़्त रोना-धोना मचा रहे हैं, आपको अपने बारे में बुरा फ़ील करवा रहे हैं, उनसे दूर रहें। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी अहम है, वो ये है कि हमारा ताल्लुक सिर्फ़ मुआशरे से है। हमारे इर्द-गिर्द के बहुत से रिश्ते इस तरह के होते हैं जो हमने खुद चूज़ नहीं किए होते। ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन के सिलसिले में बात करें कि जिस तरह ख़ानदान से मुताल्लिक़ कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूसरे रिश्तों से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप टॉक्सिसिटी को बस काट दें। जी ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं ऐसा है कि कोई इस तरह का रिश्तेदार है, या मतलब कोई इस तरह का रिश्ता है जिसे आप अपनी जिंदगी से काट नहीं सकते, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि खैर ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जगह नीला गुंबद, वहां पे है असला मार्केट। आप बेसमेंट में जाएंगे, वहां पे एक है शाहीन असला डीलर। उसे आप जाके कहेंगे मरहूम अहमद बिलाल ने भेजा है, वो आपको 10,000 रुपए का देगा पिस्तौल, और 500 रुपए की देगा 8 गोलियां, आपने जाके बंदा मार देना। तो इस वजह से जो है ना, उस वाली टेंशन में पड़ने की जरूरत ही नहीं कि मैंने इसे कैसे करवाना है या कैसे करवाना। और खुदा का खौफ करो, बी सिंसियर टू योरसेल्फ। जितना मुश्किल है आपके लिए, जितना मुश्किल है, एक दफा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो फिर वैसे ही फिटे हुए, फिर आपको खुश होने की जरूरत ही कोई नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट रिश्ता क्यों नहीं है, अगर वो टॉक्सिक है तो उसे मिस कराएं। और अ, आप ये तो कह रही है ना कि बाद दफा मुमकिन नहीं होता। अगर अगर मुमकिन नहीं होता, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर पे किसी का ससुर जो है वो बड़ा टॉक्सिक है, हुँ, आप ले लें स्टैंड। या तो फिर आप सोचे ही ना, या तो आप सोच लें कि मैंने अपने साथ अपना बलात्कार ही करना है, फिर तो चलो ठीक हो गया। अगर आपने अपने साथ थोड़ी सी भी सिंसियर है, तो आप अपने बंदे को कहने पाए मेरा नहीं गुजारा तेरे प्यो नाल। अगर वो कहता है कि फिर निकल जा मेरी जिंदगी, तो चुप करके तलाक ले, साइड पे हो जाए। अपनी खुशी पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे किसी चीज को जो है ना वो हावी ना होने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जिंदा हैं तो आप कल को किसी का काम भी आ सकते हैं, फौत हो गए तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी, बिल्कुल। और जो आपने एक बहुत ही हमें अहम बताया, जो पता दिया है आपने नीला गुंबद में। शाहीन शाहीन स्टडी में। जी, जी, मेरे ख़्याल में अगर वैसे तो मेरी पॉडकास्ट अभी इतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन अगर शाहीन असलहा डीलर वो देख रहे हैं, तो काश ऐसा हो सकता कि ये चीज़ स्पॉन्सर हो जाती और हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता। अम, स्पॉन्सर क्या, 50,000 का पिस्तौल 10,000 में दे रहा है, इससे क्या स्पॉन्सर करे। फी पिस्तौल 40,000 रुपए की रियायत दे रहा है। अच्छा, तो ये आपका कोड हो गया ना, क्योंकि जाके आपका नाम लेंगे। वो जिस तरह होता है कि इन्फ्लुएंसर्स के कोड चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं है, वो है मेरा जिगर, मेरा दोस्त। वो इसलिए करेगा, उसे कोई स्पॉन्सर, उसे पता है कि मरहूम ने भेजा है, तो किसी को बंदा ही मारना होगा, उसे बड़ा शौक है कि बंदे मरे। तो वो अपने अपने शौक की तस्कीन के लिए दरअसल ये जो है वो अच्छा, बड़ी करता है। अमरीकी तबीयत है।
इनकी? खूबसूरत तबीयत, खूबसूरत। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बात की कि अपनी मेंटल हेल्थ पर किसी चीज़ को फ़ोक़ियत नहीं देनी चाहिए। सबसे अहम चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ है, आपका सुकून है, आपकी खुशी है। तो यहाँ पर एक और बहुत अहम मुद्दा आता है और वो ये है कि हमारे मुआशरे में अ, इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है, इस चीज़ की हौसला शिकनी की जाती है कि आपको अपनी ज़ात को मुक़द्दम नहीं रखना। सेल्फ लव जिसको बाकी दुनिया में बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है और आपको सिखाया जाता है कि आप अपना सेल्फ लव किस तरह इवॉल्व करें, कैसे अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाएँ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें। हमारे यहाँ इस चीज़ को एक बुराई और माशरती बुराई समझा जाता है। तो ज़रा एक सेल्फ लव के बारे में भी अगर आप लोगों को बताएँ कि अहम क्यों है? ओ भाई मैं एक्टर ना, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट थोड़ी है, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। अच्छा, एक तो हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला ये है ना कि जो थिन लाइन्स होती हैं ना चीज़ों के दरमियान में, हमें थिन लाइन का पता ही नहीं है। हम उस लाइन को निकालते हैं और दोनों का बना देते हैं मिल्क शेक। ये एक बहुत बड़ा मसला है। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में वैसे इतनी भी थिन लाइन नहीं है, लेकिन चलें हम थिन लाइन कह लेते हैं, अच्छी खासी मोटी लाइन है। लेकिन चलें, ये 2 चीज़ें हैं, बीइंग सेल्फिश और सेल्फ लव करना। ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों को जो है ना, वो एक ही चीज़ समझ लिया जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार ज़रा ही एक ना वो डकैती मारनी है, तो मेरे नाल चली, मेरा भरा नहीं। और भाई मैं कहीं जा रहा ना, तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, खुदा दा ना। एक तो मतलब ये बड़ा होता है कि नहीं यार दा साथ देना है। तो वो जो ना यार नु कभी-कभी समझा भी लईदा ਹੁੰਦਾ है। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेल्फ लव में और सेल्फिशनेस में। सेल्फिश सेल्फिश होना हमारे मुआशरे में, क्या दुनिया के किसी मुआशरे में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सेल्फ लव ओके है। और जहाँ पे आपको सेल्फ लव के लिए रेजिस्टेंस मिले, तो बात वही है, जिंदा रहना तो स्टैंड स्टून लेने पड़ते हैं थोड़े बहुत, तो स्टैंड लेने कोई बात नहीं, खैर। अ, ये आपने एक बड़ा अहम पैगाम दिया है कि ज़िंदगी में स्टैंड लेना और अपने हक़ के लिए खड़े होना कितना ज़रूरी है क्योंकि और कोई आपके लिए ये नहीं करेगा। अ, अब जैसे कि आपका वक़्त बहुत कीमती है, आपने नाश्ता बहुत बहुत ज्यादा, ओए 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 ओए, सोच ओ सॉरी। आपने नाश्ता भी करना होगा और फिर जैसा कि वो सेलिब्रिटीज़ का एक होता है कि बहुत पूरा एक वो दिन उस पे चल रहा होता है। सही बात है, फिर लड़कियों की आमद का एक सिलसिला शुरू होगा जो रात गए तक जारी रहेगा। ये फिल्मा च ही हुंदा है, असल च कोई नहीं हुंदा। अच्छा, आपके घर के बाहर वो उनकी फैन्स की कतारें नहीं लगी हुई होती हैं, जो आपकी एक झलक देखने के लिए कि आप बालकनी पर आएँ? वो सीन नहीं है आपका? मैं जी इकबाल टाउन में रहता हूँ, करीम ब्लॉक में, और मेरे बिल्कुल घर के सामने गेट नंबर 4 है कलीमपुरा कब्रिस्तान का। तो मेरे घर के बाहर खड़े तो सामने कब्रों की लाइन नजर आती है। अच्छा, तो मरहूम के सामने तो कब्रें ही होंगी ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आपके तख़ल्लुस के मुताबिक तो आपका जो वक़्त है मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बहुत कीमती है और ऑब्वियसली इंसान को और भी सारे दिन में बहुत कुछ करना होता है, ख़ास तौर पे हाँ तफ़रीह। जी, मैंने कहा बड़ा जरूरी है कि मैंने वेला भी तो रहना है ना, वो भी तो चाहिए होता है मुझे टाइम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वेला रहना खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल जो मैं अब करना चाहूँगी वो ये है कि पिछले साल से एक बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन है जिससे पूरी दुनिया गुज़र रही है। लोगों के घरों में इतना कुछ मसाइल चल रहे हैं इस आलमी वबा कोरोना की वजह से। आपके घर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों के घर वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, बहुत से लोगों ने सख्त बीमारी देखी है, जिन्होंने सख्त बीमारी नहीं देखी, उन्होंने माली मुश्किल देखी है, जिन्होंने माली मुश्किल नहीं देखी, उन्होंने किसी और सूरत में बेयकीनी देखी है। इस तरह की सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में इतनी मायूसी हो और ये सिर्फ़ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। जब इतनी मायूसी हो, आप टीवी भी लगाते हैं तो या तो आपको ये पता चलता है कि कितने लोग मर गए वबा के हाथों, या आपको ये पता चलता है कि कितने लोग दुनिया में गोलियों की वजह से, बमबारी की वजह से मर गए। ऐसे में लोग किस तरीके से खुद को पॉज़िटिव रखें? मैं जी एक्टिंग करता हूँ, लेकिन पिछले 12 साल में मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी। हुँ, हुँ। हार्डली मैं फ़िल्म्स देखता हूँ। मतलब वो नहीं होता कोई फ़िल्म हो जो इतनी मशहूर हो जाए कि बंदे को कहें कि ये तो ज़रूर देखिए, वो देख ली। कोई 1-2 सीज़न देख लिए, तो टोटल मैंने 2 सीज़न देखे होंगे। एक मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है और शायद कोई एक आधा और। खबरें मैं बिल्कुल नहीं सुनता, अखबार में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। फेसबुक पे आपने अगर जाना है तो बंदे के पुत्र बन के अपनी वॉल पे जाएँ, वहाँ जो पोस्ट करना है वो करें, उस पे कमेंट पढ़ लें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
मैं आपको बता रहा हूं कि वी आर टू मच इन्फॉर्म्ड। टू मच इन्फॉर्म्ड होना बहुत बहुत गलत बात है। हमें उतना इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आई सीरियसली मीन इट। आपको खबरें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इस चक्कर में पड़े कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया में हमेशा बुरा हो रहा होगा और न्यूज पे बुरा इसमें से दिखाया भी जाएगा कि सैली वही होता है। दुख पता है दुनिया में क्यों जाता है? क्योंकि जो सियाने लोग हैं ना, उन्हें पता लग गया है कि ये जो कंजर दुनिया के लोग हैं ना, इनके दुख ही बनने बिकने, खुशी नहीं बिकती होती। तो सैली दुख होता है। जो जो जालिम आदमी होता है ना, वो आपके दुख बेच बेच के अमीर होता है। इसलिए मेहरबानी करें, वो जो दुख बेच रहे हैं वो कम से कम खरीदे ना। आई एक्चुअली मीन इट कि आपको जो है ना बड़ा डिसेंटली से इन्फॉर्म होना चाहिए। ओवर इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं हर वक्त ये जो है सोशल मीडिया पे बैठे रहने की और इधर उधर। और फिर अगली बात ये कि अगर आप मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वो ये चीजें नहीं देखता ना, ड्रामे टीवी और वो इस तरह की चीजें, विच आई डोंट एनकरेज। आपने देखी है तो जरूर देखें, लेकिन ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं आपको कम से कम दुखी ना करने में। आप वो न्यूज देख लें तो आप वैसे ही खाम का दुखी हो जाते हैं। अगेन वही बात, न्यूज देख के क्यों दुखी होते हैं? दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन अच्छा जो हो रहा है खुशी नहीं बिकती, बिकता दुख है। तो वो दुख बेच रहे हैं, उनका बिक रहा है। पायल होता उन्होंने बिक भी तो रहे हैं ना, देखो याद है ना, बिक रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। खरीदने वाले किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन तभी होती है जब उसकी कंज़म्पशन होती है और कंज़्यूमर्स हमें प्रोडक्शन करने वाले और लोग हैं। मरहूम अहमद बिलाल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप ने आज अपना कीमती वक़्त निकाला, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने ज़िंदगी की कुछ अहम हकीकतें इतने आसान तरीके से बयान की हैं कि मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए ये बातें बहुत फ़ायदेमंद होंगी अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी सब लोगों से भी एक गुज़ारिश करती चलूँ, वो ये कि मरहूम अहमद बिलाल ने जो बातें की हैं, वो वाक़ई बातें वो हैं जो हम अपनी आम ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने आखिर में एक बात की जिससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगी और वो ये है कि आप टेलीविज़न के ड्रामे और फ़िल्म्स ना देखें, तो आपको ये बताती चलूँ कि ये भी ड्रामों और फ़िल्मों में ही काम करते हैं। इनका ड्रामा और फ़िल्म ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि फिर तो दुकान बंद मेरे हो। वाले अच्छे होते हैं, मेरे वाले अच्छे होते हैं, मेरे हाँ वाले जी, अच्छे बस होते हैं। कुछ सिर्फ़ कुछ ड्रामे और फ़िल्में अच्छे हैं और वो हैं जिन जिनमें मैं नहीं हूँ वो तो बिल्कुल नहीं देखना ना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल वो नहीं देखने। इनके कहने का मतलब ये था कि जिस फ़िल्म में ये ना हो, उस फ़िल्म को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डालेगी। अ, आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके नज़दीक खुशी का मतलब कुछ और है, जो कि हमारे ऑडियंसेस के साथ शेयर होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। आपसे अगली मुलाकात होगी एक नई पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। खुद भी एक महफूज़ मिनट, मैं आखिरी बात कर दूं। जी, जी, जी। कमेंट्स में अगर किसी ने कोई गंदी बात की ना, तो मैं पहले बता दूं कि जो कहता है वो खुद होता है। जी, जी, तो इसलिए जो आप कमेंट्स करेंगे इस बात को मनहूस ख़ातिर रखें कि ये एक सुपरस्टार है और अगर आपने कोई गलत बात की तो ये आइंदा हमारी पॉडकास्ट में नहीं आएँगे। अ, नहीं, मैं पॉडकास्ट में आऊंगा। शाहीन वाला मेरा दोस्त है, शाहीन असला डीलर। अच्छा जी, शाहीन असला डीलर जो बाकियों को 50,000 का बेचता है लेकिन मरहूम अहमद बिलाल को 10,000 का बेचता है और आजकल किसी को भी ट्रेस करना क्या मुश्किल है। तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली जैसा कि पहले कहा कि अगली पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।